वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हमें एक्सरसाइज 5.8 को करना है, जिसमें हम बहुभुज के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, जांच कीजिए कि निम्न में से कौन सी आकृतियां बहुभुज हैं। तो बहुभुज को समझने के लिए आपको याद रखना है, इसे हम इंग्लिश में पॉलीगन कहते हैं। केवल रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था, वर्ग हमारा 4 भुजाओं से बना समबाहुभुज है। जो भी रेखाखंडों से बनी आकृति होगी और बंद होगी वो हमारी बहुभुज होगी। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है, जांच कीजिए कि निम्न में से कौन सी आकृतियां बहुभुज हैं। यदि इनमें से कोई बहुभुज नहीं है तो कारण बताइए। सबसे पहली आकृति को आप देख सकते हैं, यहां से यह शुरू होती है और इस प्रकार घूमकर यहां पर इसको खत्म कर दिया है। ये खुली आकृति है, हम कहेंगे यह बंद आकृति नहीं है। और जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, रेखाखंडों से बनी हुई बंद आकृति ही हमारी बहुभुज होगी। ये हमारी बहुभुज नहीं है। कारण इसका है यह बंद आकृति नहीं है। यहां हम देखते हैं, इस सिरे से शुरू किया और इस प्रकार यहां से आकर यह बिल्कुल बंद है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर इतने रेखाखंडों का प्रयोग किया गया है। तो हम कहेंगे हाँ, यह हमारी बहुभुज है। एक रेखाखंड, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रेखाखंडों से इस आकृति को बनाया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ एक वृत्त है। ये हमारा बहुभुज नहीं होता, क्योंकि ये रेखाखंडों से बना हुआ नहीं है। यह एक वक्र है जिसमें रेखाखंडों का प्रयोग नहीं किया गया। यहाँ पर हमारे पास 2 रेखाखंड तो हैं, लेकिन ये हमारा रेखाखंड नहीं है। तो हम कहेंगे यह भी हमारी बहुभुज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बहुभुज का नाम बताना है। यहां पर आप देखिए 1 2 3 4 रेखाखंडों से बनी हुई बंद आकृति हमारे पास है, तो इसे हम चतुर्भुज कहते हैं। यहां पर 3 रेखाखंडों से बनी हुई बंद आकृति है, इसे हम त्रिभुज कहते हैं। यहां आप देखिए 1 2 3 4 5 रेखाखंड है, इसे हम पंचभुज कहते हैं। यहां यदि हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 रेखाखंड इसमें है, इसे हम अष्टभुज कहते हैं। ये हमारी रेखाखंडों से बनी हुई बंद आकृतियां हैं। तो आपको इस प्रकार के 2 और उदाहरण बताने हैं। आप रेखाखंड लीजिए और उनसे बंद आकृति बनाइए। एक समषटभुज का रफ चित्र खींचिए, उसके किन्हीं 3 शीर्षों को जोड़कर एक त्रिभुज बनाइए। पहचानिए कि आपने किस प्रकार का त्रिभुज खींच लिया है। समषटभुज वो है जिसमें समान 6 भुजाएं हैं। रेगुलर हेक्सागन इसे हम कहते हैं। यहाँ पर हमने एक समान भुजाओं वाला 6 रेखाखंड लेकर एक बहुभुज बनाया है, वो समषटभुज है। हमें इसके किन्हीं 3 शीर्षों को मिलाना है, 1 2 3, और इसे मिलाकर हमें एक त्रिभुज खींचना है। आप देख सकते हैं, इन रेखाखंडों को मापिए और देखिए कि इनमें से आपको देखना है ये रेखा छोटी है, क्या इन दोनों रेखाओं की लंबाई समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है एक समअष्टभुज लेना है जिसमें समान 8 भुजाएं हों। हमने एक रफ चित्र खींचा है समअष्टभुज का, और आपने इसके 4 शीर्षों को जोड़कर आयत बनाना है। आयत में हमें पता है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। आप देखिए इन 4 बिंदुओं को, शीर्षों को मिलाकर हम इस प्रकार से एक आयत बना सकते हैं। आप यहाँ पर इन्हें मिलाएं और इस प्रकार जो आकृति बनेगी वो आपकी आयत होगी। आप
इन 4 शीर्षों का भी प्रयोग कर सकते हैं, इन 4 शीर्षों का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार आपको आयत प्राप्त होगी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट क्वेश्चन। किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं 2 शीर्षों को जोड़ने से प्राप्त होता है। उसमें हम आसन शीर्ष नहीं लेते, साथ वाले शीर्ष नहीं लिए जाते, और ये जो आसन शीर्ष होते हैं इसकी भुजाएं नहीं होती। आप देखिए, एक पंचभुज का रफ चित्र खींचना है और उसके विकर्ण हमें लिखने हैं। जो विकर्ण है वो हमारे पास बहुभुज की भुजा नहीं होती। आप देखिए यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 शीर्ष हैं। यदि हम इसकी बात करते हैं, इसके आसन शीर्ष हमारे पास ये हैं, A B C D E। यदि हम ये 5 नाम लेते हैं तो A को हम C से मिला सकते हैं और C को हम E से मिला सकते हैं, क्योंकि C का B और D आसन शीर्ष है। हम D को B से मिला सकते हैं और D को हम A से मिला सकते हैं। अब हम देखते हैं कि A से हमने 2 शीर्ष खींचे, B से हम E को मिला सकते हैं, B से भी हमारे 2 शीर्ष बनते हैं, B E और B D। C से E का हमारा है, A पहले ही हमारा खींचा जा चुका है। D से B और D से A हम पहले खींच चुके हैं। इस प्रकार हम विकर्णों को खींचेंगे। आज के लिए